नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बिहार में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बीच में सैनिटरी पैड बंटवा रही है। इसके पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर छपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक ने एक ऐसा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर पैड की भीतरी सतह पर दिखाई दे रही थी। इस फेक वीडियो के बाद देश भर में बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम आपको तस्वीर का एक और पहलू दिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए? आप अंदर तक जाएंगे क्या? अंदर जाके क्या करेंगे राहुल जी? बाहर कवर पर तक तो ठीक था, चलो समझ में आया, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप अंदर अपना फोटो क्यों चिपकाए हैं राहुल जी? अब हम लोग इसको डालेंगे तो आप अंदर क्या करेंगे? छी 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 छी, थू 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 थू, मुझे शर्म आ रही है। आप अंदर जाके क्या करेंगे? इसीलिए कहा था राहुल जी, शादी कर लेते तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये देखो आप अंदर क्या कर रहे हो राहुल जी, बताओ अभी मैं कैसे करूं? मुझे शर्म आती है, ये सब मैं नहीं कर सकती राहुल जी। यहाँ तक ठीक था, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बताओ। ओह माय गॉड, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तो शुरुआत करते हैं सवाल के साथ कि क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ गुजरात में कई साल पहले कंडोम के पैकेट बंट चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, एक बार फिर दोहरा देते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां पर गर्भ निरोधक यानी कंडोम के पैकेट्स बांटे गए थे और उन पैकेट्स पर न केवल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थीं, बल्कि वहां के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अशोक भट्ट की फोटो भी छपी थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर सैनिटरी नैपकिन के महत्व को लाल किले की प्राचीर से भी रेखांकित कर चुके हैं। सरकार खुद 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन गरीब महिलाओं को उपलब्ध करा रही है। तो बात शुरू करते हैं गुजरात से, उसके बाद आएंगे राहुल गांधी के फोटो वाले सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पर। तो पहले आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है गुजरात में सन 2006 में शुरू हुए एक अभियान की। उस अभियान का नाम था कल्याण छाप। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए इस तस्वीर को। इसमें एक सिरे पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिख रही होगी और दूसरी तरफ तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अशोक भट्ट की फोटो है। यह तस्वीर है कंडोम के पैकेट की। अब इस पूरे अभियान के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। सन 2006 में गुजरात सरकार ने एड्स जागरूकता और परिवार नियोजन के लिए एक अभियान शुरू किया था। इस अभियान के अंतर्गत गुजरात की सरकार ने एक एनजीओ के माध्यम से पूरे गुजरात में राशन की दुकानों पर कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां रखवाई थी। दरअसल में सरकार और एनजीओ ने सभी राशन की दुकानों के संचालकों को यह निर्देश दिया था कि कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों के ये कार्टन्स काउंटर पर रखे जाएं और जब भी कोई व्यक्ति राशन की दुकान से राशन लेने आए तो हर बालिग महिला और पुरुष को इस कार्टन के में रखे गए सामान के बारे में जानकारी दी जाए। कार्टन्स को खुला रखना था, ऐसे भी निर्देश थे। राशन की दुकान वाले को हर बालिग स्त्री पुरुष से यह कहना था कि आपको इसमें से जिस चीज की जरूरत हो निःशुल्क ले जाइए। यानी कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां फ्री बांटी जा रही थी। दोबारा याद दिला दें, इन कंडोम्स के पैकेट पर
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी थी। इस खबर का खुलासा किया था 25 जून 2006 को द टेलीग्राफ ने। आपको द टेलीग्राफ की हेडलाइंस भी दिखा रहे हैं। इसमें विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दी गई थी। द टेलीग्राफ की इस खबर की याद दिलाई है सोशल मीडिया के एक लिखाड़ विजय शुक्ला ने। विजय शुक्ला जी समसामयिक विषयों पर और इतिहास की तमाम घटनाओं पर बेहद सार्थक लेखन करते हैं। राशन की दुकानों पर यानी कंट्रोल की दुकानों पर जब महिलाएं कोई सामग्री लेने जाती थीं, तब उन्हें थोड़ी सी असहज परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दुकानदार अपनी तरफ से उनसे कहते थे कि इसमें से जिस चीज की जरूरत हो आप ले लीजिए और इसका कोई पैसा नहीं देना है। कई स्थानों पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। इस मुद्दे पर टेलीग्राफ ने जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अशोक भट्ट से सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। समाज को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की नजरिए से और एड्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कंट्रोल की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम रखा जाना कहीं से भी अनुचित नहीं है। तब कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हंसमुख पटेल ने कहा था कि कंडोम के पैकेटों पर अपनी तस्वीरें छपवाकर नरेंद्र मोदी और अशोक भट्ट ने यह साबित कर दिया है कि उनमें शालीनता नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी की तस्वीरों वाले सैनिटरी पैड बांटे जाने पर बवाल खड़ा कर रही है, उसे याद दिला दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी फोटो कंडोम के पैकेट्स पर छपी थी और वे बाकायदा पूरे गुजरात में फ्री में बांटे गए थे। बाद में जनता की तरफ से जब इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई, तब एनजीओ ने इस अभियान को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया था। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की और राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड की। दरअसल में कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव से पहले लाखों की संख्या में बिहार की महिलाओं के बीच में ये सैनिटरी पैड के पैकेट बांटने जा रही है। जब इन पैकेट्स की तस्वीरें सामने आईं, तो दिखाई दिया कि पैकेट के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक रतन रंजन नाम के व्यक्ति ने एक ऐसा वीडियो बनाकर वायरल किया जिसमें उसने सैनिटरी पैड के भीतर यानी भीतरी परत पर राहुल गांधी की तस्वीर चस्पा कर दी। यह वीडियो वायरल होते ही देश भर में बवाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इस वीडियो को वायरल करते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यह सवाल तक पूछा गया कि राहुल गांधी और कितना खून पिएंगे। आइए पहले रतन रंजन का वीडियो देख लीजिए, और यह वीडियो पूरी तरह फेक है। इसमें जो दावा किया गया है कि राहुल की तस्वीर पैड के भीतर छपी है, वो पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी की तस्वीर पैकेट के ऊपर छपी है। आइए देखते हैं रतन रंजन ने क्या करामात की है। राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं। अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए, आप अंदर तक जाएंगे क्या, अंदर जाके क्या करेंगे राहुल जी। बाहर कवर पर तक तो ठीक था, चलो समझ में आया, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप अंदर अपना फोटो क्यों चिपकाए हैं राहुल जी। अब हम लोग इसको डालेंगे तो आप अंदर क्या करेंगे। छी 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 छी, थू 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 थू, मुझे शर्म आ रही है। आप अंदर जाके क्या करेंगे। इसीलिए कहा था राहुल जी, शादी कर लेते तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये देखो आप अंदर क्या कर रहे हो राहुल जी, बताओ अभी मैं कैसे करूं, मुझे शर्म आती है, ये सब मैं नहीं कर सकती राहुल जी। यहाँ तक ठीक था, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, बताओ। ओह माय गॉड, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। रतन रंजन के इस वीडियो को जब बीजेपी और उसके समर्थकों ने वायरल कर दिया,
तब कांग्रेस पार्टी चेती। उसके बाद कांग्रेस ने इसके खुलासे के लिए एक और वीडियो जारी किया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कांग्रेस के उस पैकेट को दिखाया खोलकर और अंदर रखे सैनिटरी पैड को भी दिखाया जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। आइए अलका लांबा द्वारा जारी ये वीडियो भी देख लीजिए। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। तो एकदम साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो सैनिटरी पैड के पैकेट बांटने वाली है, उनके पैकेट पर यानी कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर है, सैनिटरी पैड के भीतर राहुल गांधी की फोटो नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले इस रतन रंजन नाम के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया है। थोड़ी देर बाद रतन रंजन की असलियत और खुलकर सामने आ गई। उसकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में शामिल नेताओं के साथ दिखाई देने लगी। आइए हम आपको उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी के साथ। दूसरी तस्वीर में ये रतन रंजन बीजेपी के विधायक कपिल मिश्रा के साथ दिखाई दे रहा है। तीसरी फोटो है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान के साथ की। यानी यह स्पष्ट है कि ये जो व्यक्ति है जिसने फेक वीडियो बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसके यूट्यूब पर, उसके सोशल मीडिया पर हमेशा ही इस तरह के वीडियो दिखाई देते रहे हैं। वो महिला विरोधी वीडियो बनाता रहा है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इससे पहले भी इस रतन रंजन ने कई ऐसे वीडियो बनाए थे, लेकिन अब उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पर जोर देने वाला भाषण भी सुन लीजिए। यह भाषण 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से दिया गया था। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता यह सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जिस सुविधा अभियान की बात कर रहे हैं वो जन स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए सैनिटरी पैड बांटने की योजना है। इस योजना के प्रचार प्रसार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी रहती थी। इसके अलावा सैनिटरी पैड निःशुल्क बांटने के लिए तमाम एनजीओज भी अभियान चलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उसमें मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें सैनिटरी पैड बांटने का काम करती रही हैं और आज भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तस्वीर के साथ सैनिटरी पैड बांट रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अगर कंडोम बांटे गए थे तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। लोगों को अब इन दोनों चीजों का अंतर रेखांकित करना है कि क्या सैनिटरी पैड के पैकेट पर एक नेता की तस्वीर ज्यादा आपत्तिजनक है या कंडोम के पैकेट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की फोटो। लेकिन कुल मिलाकर समाज में जागरूकता के लिए न केवल कंडोम का प्रचार प्रसार बल्कि सैनिटरी पैड का प्रचार प्रसार भी होते रहना चाहिए। परिवार नियोजन और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दोनों ही चीजें बेहद अनिवार्य हैं।
बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कोई काम करे तो वो गलत नहीं माना जाता, और अगर विपक्ष उसी तरह का काम करे तो उसके खिलाफ अभियान शुरू हो जाते हैं, और उसमें भी फेक वीडियो बनाकर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।